विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुनाते हुए पार्टी पर दावेदारी को लेकर उद्धव गुट की जो दलील थी उसको अमान्य कर दिया है और सीधे तौर पर स्पीकर का कहना है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़ चुके हैं। शेखर अय्यर साहब, सीधे तौर पर जो ये फैसला आया है ये क्या संदेश देता है महाराष्ट्र की सियासत पर? सरकार की स्टेबिलिटी बरकरार है जी, सरकार के पास संख्या है, वो संख्या सही संख्या करके आज स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी है और इसके बेसिस पे, यही बेसिस पे उन्होंने कहा है कि जब पार्टी स्प्लिट हुई थी उस समय शिंदे फैक्शन के पास जो बहुमत था वो सही बहुमत है, क्योंकि पार्टी का जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर में जिस तरह उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उस समय की जो परीक्षा हुआ था परीक्षा, उस परीक्षा के हिसाब से शिंदे फैक्शन के पास बहुमत था और आज भी है। लेकिन शेखर जी, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि स्पीकर ने यह कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट का जिक्र हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जो शिंदे गुट का जो डॉक्यूमेंट पेपर था वो पूरी तरीके से मैच कर रहा है चुनाव आयोग के हिसाब से, और जो उद्धव गुट का डॉक्यूमेंट पेपर था उसमें तारीख का जिक्र नहीं है। ये बात जब स्पीकर कह रहे हैं तो ये बड़ी वजह क्या रही, मतलब हम समझना चाहेंगे दर्शकों के लिहाज से भी। नहीं, देखिए, जो उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन 99 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद में एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है जी 2018 का, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 99 कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए दो जिस तरह की जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, ये भी कह नहीं पाए उद्धव ठाकरे के जो फैक्शन की मीटिंग, उनकी जो मीटिंग बुलाई गई थी वो कैसे हुआ, वर्चुअल हुआ, ये हुआ, और जिन लोगों ने दस्तखत किया था मिनट्स पे वो उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी सदस्य भी नहीं थे। इसका मतलब उनके डॉक्यूमेंट में कई ऐसी चीजें हैं जो फैक्चुअल नहीं दिखा जा रहा है, एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, जो प्रमुख जो है पार्टी के प्रमुख, वो कभी उनकी जो हैसियत जो है वो कभी माना नहीं जाएगा, वही विल ऑफ द पार्टी है कि जो प्रमुख, क्योंकि उद्धव ठाकरे का कहना यही है, क्योंकि वो प्रमुख थे वो पार्टी की पूरी विल को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, उस बात को स्पीकर ने नकरा दिया। मतलब इसको हम ऐसे समझे कि पार्टी प्रमुख का जो मत है वो पूरी पार्टी का मत हो ये जरूरी नहीं है, और पार्टी किसकी होगी ये फैसला बहुमत के आधार पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका कहना है कि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन तो 2018 में किया गया था, उसमें प्रमुख का जो ये है वो प्रमुख का यही है, विल ऑफ द पार्टी है जी। तो स्पीकर का कहना है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसी बात है जो प्रमुख कहेंगे वही पार्टी की विल है, इसका मतलब इंडिविजुअल मेंबर्स का कोई भी बात हो तो उस बात का कोई वहां पे ये नहीं रहेगा, उसको वैल्यू नहीं रखा जाएगा। वो पार्टी के जो अंदरूनी जो डेमोक्रेसी है उससे वो चीज सही नहीं है। लेकिन इसी की वजह से तो उनका कहना है कि एक ही जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो दिए थे उद्धव ठाकरे की तरफ से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ये बात स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनके पास बहुमत था और उनकी पूरी पावर थी, या उनकी जो भी पार्टी स्ट्रक्चर थी उनकी जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थी जी। हालांकि लेकिन अब अगला जो पड़ाव है वो क्या हो सकता है? क्या माना जाए कि जो उद्धव ठाकरे गुट है वो अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? चूंकि ये मामला पहले से विचाराधीन था, लेकिन न्यायालय ने कहा कि पहले स्पीकर इस पर फैसला दे लें, तो आपको लगता है कि अब ये बात कोर्ट तक और आगे बढ़ेगी और पहुंचेगी और आगे की कार्रवाई अब कोर्ट में होगी? बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही ये उद्धव ठाकरे के जो फैक्शन कह रहे थे कि अगर स्पीकर की बात से हम सहमत नहीं है तो हम कोर्ट को जाएंगे, लेकिन हमें याद ये रखना है ये इस मामले में जो स्पीकर की जो पावर है जो डिटरमिन करना, उस पावर पर कभी जाती नहीं है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एक अलग है, केवल प्रक्रिया पर जाएगी, क्या स्पीकर प्रोसीजर को फॉलो किए इस नतीजे पर पहुंचने पर, तो वही बात मेन कोर्ट पे रहेगी। ये नहीं है कि स्पीकर की डिसीजन पर विचार नहीं करेगी, यही मुझे समझने का है, क्योंकि इस पे पार्लियामेंट एक अलग संस्थान है, लेजिस्लेचर अलग संस्थान है, विधानसभा एक अलग संस्थान है, और जो स्पीकर हैं वो अपने आप में एक पूरे कंप्लीट है। तो उनके फैसले को लेकर जो अगर प्रक्रिया में गलती है जिसको ये चैलेंज करेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट ये करेगी।
बिल्कुल शेखर अय्यर साहब, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संसद, जो इन आधारों पर जो चलती है उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भी हम ये कह सकते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि न्यायपालिका, विधायिका पर अतिक्रमण करने के जो इनके आरोप लगते हैं और असामंजस्य की जो स्थिति बनती है उसका भी एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये। ऐसे में यदि गौर किया जाए, जिस तरीके से स्पीकर नार्वेकर बहुत ध्यान से अपना फैसला सुना रहे थे, बिंदुवार तरीके से उन्होंने एक एक बिंदु पर अपनी बात रखते हुए यह प्रमाणित किया कि यह जो फैसला उन्होंने सुनाया है उसका आधार क्या है। तो आपको लगता है कि जो आरोप एक तरीके से उद्धव गुट स्पीकर के ऊपर जो लगा रहे थे कि हमको थोड़ा सा संशय है, आपको लगता है कि वो आरोप का कोई मतलब नहीं रह जाता है, चूंकि जो नियम और जो आधार है वो जो स्पीकर ने बताया वो बिल्कुल प्रामाणिक है? बिल्कुल, देखिए जो स्पीकर की, देखिए आप इनकी तरफ से ये था कि भाई स्पीकर हमारे पक्ष में नहीं देंगे, स्पीकर उनके पक्ष पे है, स्पीकर कल या परसों सीएम से मिले थे, वो सब सारे बातें, इसमें एक इंटरचिक मामला नहीं है। जो बात क्या है कि सबूत क्या रखा गया, किसके पास बहुमत है और पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। अगर पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए उस हिसाब से जो हुई है, पार्टी के अंदर जो बातें हुई है विभाजन के बाद, वो माना जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। और स्पीकर का मानना है अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो 99 का है जो इलेक्शन कमीशन के पास है, उसी को उन्होंने लिया है। और जो बाकी बातें जो 18 के बाद जो चीजें हुई है कि प्रमुख ही सब कुछ है, प्रमुख ही पार्टी की विल है, उस बात को स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आज के तारीख में जो बहुमत जिसके पास है वही रियल फैक्शन है शिवसेना। शेखर अय्यर साहब, अब जो आगे की स्थिति की यदि हम बात करें तो चूंकि अब ये मामला सीधे तौर पर अब आगे के उसके लिए जो उद्धव गुट है वो सीधे तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, तो फिर भी सियासत पहले भी बहुत हुई और निश्चित तौर पर आगे भी सियासत होगी। पर जब स्पीकर ये कह रहे हो कि मेरा दायरा भी सीमित है और मैं चुनाव आयोग का जो नियम है किसी भी पार्टी की मान्यता के लिए उस नियमों के अध्ययन के आधार पर ही अपना फैसला सुना रहा हूं, मतलब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत ही ये तथ्यों के आधार पर जब फैसला लिया गया हो, तो ऐसे में जब सियासत, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सामने आती हो, तो ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था, इसका कितना बड़ा आधार बनती है न्यायप्रियता का। नहीं, देखिए ये जब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की बात आती है, विधानसभा की जो कार्रवाई को लेकर या विधानसभा के कुछ भी ये को लेकर, वो अपने अपने कानून के हिसाब से चलता है जी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी का जिस तरह की उनकी जो प्रोसेस है लीडरशिप का, सिलेक्शन का, वो सारे चीजें किसके पास कौन सा पावर है, ये सारे चीजों को स्पीकर अपने डिटेल से बताया। अभी भी स्पीकर की ऑर्डर जारी है, जब पूरा डिटेल ऑर्डर मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि स्पीकर ने किस आधार पे उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि एकनाथ शिंदे फैक्शन के पास वो बहुमत है और आज पार्टी को वो पूरे कंट्रोल उनके कंट्रोल में है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर साहब इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए। तो सीधे तौर पर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत पर महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इसी के साथ इस समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।